नमस्कार मित्रों। अंतिम कड़ी के रूप में आज हम राहु केतु एक्सिस के बारे में हमने बताया, क्योंकि हम जब कर्म करते हैं राहु के माध्यम से तो मनोविकार के रूप में हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ ये सभी जो मनोविकार है वो हमारे साथ एसोसिएट होते हैं मित्रों। और इन सारे मनोविकारों को हम अंतिम कड़ी के रूप में, अंतिम क्षणों में इसको हम रिलीज़ करते हैं। अगर एक भी मनोविकार हमारे अंदर यदि मौजूद हुआ तो वही हमारा कार्मिक अकाउंट बन जाएगा। जी हाँ मित्रों, तो उन्हीं कार्मिक अकाउंट के कारण हमको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। जी हाँ मित्रों, तो इन जो मनोविकार जो हम राहु के साथ जो जर्नी करते हैं, जीवन की जो शुरुआत करते हैं, तो उस समय हमारे अंदर हमारे माया के रूप में, चाहे वो लालच के रूप में, हमारे पुत्र मोह के रूप में, पत्नी के मोह के रूप में, हमारे द्वारा अर्जित संपत्ति के माया के रूप में, तो ये मनोविकार हमारे साथ एसोसिएट होते हैं। जी हाँ मित्रों, तो ये माया को हमें क्या करना है, 12th हाउस से इन माया को हमें क्या करना है, रिलीज़ करना है। तो अगर माया अगर रिलीज़ हो जाती है, मनोविकार रिलीज़ हो जाती है, तो हम इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। और जैसे ही जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होते हैं तो हमें उस परम वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है मित्रों। और फिर हम इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि राहु केतु एक्सिस से कुटुंब का भाव और साधना के भाव में हमने देखा कि निश्चित रूप से हमने पूर्व जन्म में इतनी साधना की है कि इस जन्म में हम अपने कुटुंब परिवार का पालन पोषण कर सके, कुटुंब परिवार के लिए हम संचित धन की व्यवस्था कर सके, कुटुंब परिवार के लिए हम भूमि, भवन, वाहन का हम समुचित व्यवस्था कर पाए, संतानों की परवरिश अच्छे से कर पाए, अपने व्यवसाय को स्थापित कर पाए और जीवन में उन तमाम जो ऊंचाइयां हैं, जो हमारे डिज़ायर है, उन डिज़ायर को हम क्या कर सके, कंप्लीट कर सके और हम अपने कुटुंब परिवार को एक अच्छा माहौल जो है वो दे सके। उनके चाहे वो एजुकेशन की बात हो या उनके जीवन को सफल बनाने के दिशा में हम कार्य कर सके। क्यों? क्योंकि यही तो हमें साधना करनी है। हमारे इस जन्म का साधना यही है। क्यों? क्योंकि हम जब तक हम कुटुंब परिवार को तब तक हम सुख दे पाएंगे जब तक हमारे पास भूमि, भवन, वाहन होगा, हमारे पास संतान का सुख होगा, हमारे पास क्या होगा, व्यापार होगा, हमारे पास प्रॉपर्टी होगी, व्यवसाय होगी।